अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? तो प्यारे बच्चों आज हम प्यारे जो चैप्टर पढ़ रहे थे बहुलक, आज हमको उसी का सेकेंड पार्ट करना है और यह लेसन आपका आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप? बढ़िया है? एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो एकदम सभी लोग बढ़िया? सभी लोग बढ़िया हैं? पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तभी आप बताएंगे। अच्छा, हम नहीं बताएंगे? क्यों भाई? हाँ, हम विवेक सर ही हैं। का आपको लग नहीं रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि हम विवेक सर ही हैं? कोई दूसरे थोड़ी आ गए हैं। ठीक है, हाँ तो नाज मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। नाजिस राज, शुभम शर्मा, पाशवान, शिव कुमार, अभिषेक भारती, सोनू कुमार, संगीत कुमार, अमन कुमार, सूरज चौधरी, दीपक कुमार, खुशबू कुमारी, प्रिया कुमारी, रिहा रानी, अमन कुमार, शुभम कुमार यादव, सलमान, कोमल सिंह, सूरज प्रजापति, राजा बाबू। तो सभी लोग बढ़िया हैं? हाँ, अभी रिकॉर्डेड है, यहीं से चल के आएंगे, है ना? और वही कान के बगल ही सुदर्शन चक्र चला देंगे भाई। तो चलिए अब क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाएगा। हम्म। तो चलिए प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाए भाई अब। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि पीछे हम पढ़ रहे थे कि कल कुछ बहुलक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, है ना? बहुलक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने शायद में आपको टेफ्लॉन के बारे में बता दिया था और पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुलक से संबंधित है और फिर प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। और हेडिंग क्या होगी प्यारे बच्चों? आज का जो इंपॉर्टेंट होगा जिसे हम ब्यूनायन बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे? ब्यूनायन। अच्छा भाई, यहां पर ब्यूना का मतलब क्या है और एन का मतलब क्या है, हम दोनों का मतलब यहां पर आपको बता देते हैं। ब्यूना का मतलब यहां पर संबंधित है ब्यूट डाई इन, और एन का मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक ना? ब्यूना का जो अर्थ लगाएंगे भाई वो ब्यूट डाई इन से संबंधित है, ठीक है? और फिर उसके बाद एक्रिलोनाइट्राइल। बिल्कुल भाई, आईयूपीएससी की क्लास प्यारे बच्चे हो सकता है सोमवार को ले लें शाम को क्लास, ठीक ना? आईयूपीएससी की क्लास शाम को ले लेंगे, है ना? सोमवार को क्लास हो जाएगा भाई। हाँ, ये सुहानी कुमारी कह रही रिकॉर्डिंग क्लास है। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्लास है। नाचे यहां पर खड़े होकर तब जानोगे कि हम लाइव क्लास में खड़े हैं। बताओ। देखो प्यारे बच्चे, जो ब्यूनायन बनाया जाता है वो इन्हीं दोनों के क्रिया के फलस्वरूप बनाया जाता है। तो ब्यूनायन का क्या लिखेंगे यहां पर? ब्यूटडाइइन व एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलकीकरण
एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से ब्यूना एन प्राप्त होता है। ब्यूना एन प्राप्त होता है। हाँ, डांस कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों की क्रिया हम करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमको ब्यूना एन प्राप्त होगा। तो ब्यूट डाई इन का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो ब्यूट डाई इन का फार्मूला CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH दो बंद CH2, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों। एक्रिलोनाइट्राइल का फार्मूला क्या होगा भाई यहां पर? तो इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर हो जाएगा CN। ये आपका हो जाएगा ब्यूट डाई इन और ये आपका हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक ना? बिल्कुल। अब क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। यहां पर है दो बंद, यहां पे द्विबंध, यहां पे द्विबंध। हम क्या कर रहे हैं कि इस द्विबंध को समाप्त कर रहे हैं ऐसे। तो जब इस द्विबंध को समाप्त करेंगे तो दोनों की एक एक संयोजकता मुक्त होगी। बोलेंगे हाँ सर। जब यहां से इस द्विबंध को समाप्त किया जाएगा तो इन दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता मुक्त होगी और इन दोनों कार्बन की भी एक एक संयोजकता मुक्त होगी, है ना? इन दोनों कार्बन की भी तो एक एक संयोजकता मुक्त होगी, उसको हम डबल बॉन्ड के रूप में बदल देंगे। यहां पर देखो, यहां पर क्या होने वाला है भाई? इसको जब भी टूटेगा CH2, ये द्विबंध है, इसको सिंगल बॉन्ड में लिखोगे CH और ये N। तो प्यारे बच्चों यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। बस इन्हीं को आप क्या कर दो, जोड़ दो। इन्हीं को आप सभी क्या कर दो, जोड़ दो, बस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यहीं पर इसका यन भाग लेंगे, है ना? यन अणुओं का प्रयोग किया जाएगा, यन अणुओं का। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई? N हो जाएगा और इसी का नाम होगा ब्यूना N। हाँ भाई सलमान, ब्यूना N योगात्मक बहुलक का सह बहुलक है। हाँ, योगात्मक बहुलक का सह बहुलक है, बिल्कुल भाई। समझ गए? ये समझ गए भाई? हाँ, ये समझ गए ना? अब इसका हम लोग उपयोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे भाई? यहां पर उपयोग लिख लेंगे। उपयोग लिख लेंगे। ईंधन टैंक के निर्माण में, ईंधन टैंक के निर्माण में, ईंधन टैंक के निर्माण में जिसमें ईंधन भरे जाते हैं। हाँ, ईंधन टैंक के निर्माण में प्यारे बच्चों इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए यहां तक आप लोग? आगे बढ़े। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया ब्यूना N। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्यूना S के बारे में। ब्यूना S के बारे में, तो यहां पर ब्यूना क्या है और यस क्या है भाई, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो ब्यूना का तो अर्थ आप जानते ही हैं। ब्यूना का जो अर्थ होता है वह होगा ब्यूट डाई इन, और यहां से जो एस का है वो स्टाइरीन है। एस जो है वह क्या है? स्टाइरीन है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसको आप बनाते हैं। देखो प्यारे बच्चे, बनाना बहुत आसान है बहुलक को, बस आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलो। ब्यूट डाई इन का फार्मूला आपको पता ही है, अभी हमने लिखाया CH2 दो बंद CH सिंगल बॉन्ड CH दो बंद CH2। यहां पर जो स्टाइरीन का फार्मूला होगा वह होगा क्या भाई? ऐसे बेंजीन रिंग होगा
और यहां पर होगा CH, दो बंद CH2। ये किसका फार्मूला होगा? स्टाइरीन का। ठीक ना? डिफिनीशन आपको बनानी होगी, है ना? डिफिनीशन आपको बनानी होगी तो क्या लिखेंगे यहां पर? ब्यूटडाईइन, है ना? ब्यूटडाईइन वह स्टाइरीन के बहुलकीकरण से ब्यूनायस का होता है, प्राप्त होता है। एक बच्चा बहुत देरी से कमेंट कर रहा है कि सर पढ़ने का मन नहीं करता। क्या नाम है? नाम कहां गया भाई? अच्छा चला गया ऊपर। बहुत देरी से कमेंट कर रहा, सर पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का नहीं मन करता। एक बात बताए प्यारे बच्चे, जब आप पढ़ाई नहीं करोगे और जब कहीं जाकर मेहनत मजदूरी आपको करना पड़ेगा, तब आपको समस्या होगी। उस समय नहीं कह पाओगे कि भैया काम नहीं करेंगे हम, है ना? तब तो आपको काम करना ही पड़ेगा, इसलिए पढ़ लो। हा? अभी आपको कहा जाए चलिए धूप में काम करिए, गर्मियों के दिनों में सोच रहे हैं कितनी धूप होती है, इतना ज्यादा धूप होती है कि आप काम नहीं कर सकते, बेहोश हो जाओगे काम करते करते। ठीक है ना? तो कोशिश करो कि पढ़ लिख लो। अरे पढ़े लिखे रहोगे तो कुछ अच्छे इंसान बन जाओगे। हाँ, नहीं होगा भाई, अभी नहीं, है ना? अभी थोड़ा सा और बड़े होइए, थोड़ा सा और मेच्योर बनिए, तब आपको समझने आएगा। जो अभी वही वर्ड निकल रहे हैं कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, अब समझ में आएगा कि काश हम पढ़ लिए होते, है ना? अब समझ में आएगा कि पागल मास्टर चिल्लाया जा रहा था कि पढ़ लो बच्चों। समझ में आया ना? अभी आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब थोड़ा सा और मेच्योर होइएगा और थोड़ा सा जिंदगी आपकी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि काश पढ़ लिए होते। ठीक है? यहां पर देखो, ये द्विबंध को यहां पर आप तोड़ो, ये आपका होगा CH2, CH2। देखो यहां पर इन दोनों की एक एक संयोजकता मुक्त होगी, इस कार्बन की भी एक एक संयोजकता मुक्त होगी, जो द्विबंध के रूप में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। यहां पर आप समझो ये वाला प्यारे बच्चों, ठीक ना? ये CH है और द्विबंध है तो एकल बॉन्ड में CH2, एकल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, और इन्हीं दोनों को ले जाकर वहां जोड़ देना है। इन्हीं दोनों को ले चल के क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है? ये देखिए लेके आए यहां पर। इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेंगे ताकि ये बहुत बड़ी लाइन खींच दिए हैं। ठीक है? ये आपका हो गया। इसी प्रकार से इस वाले भाग को ले जाकर यहां पर हम जोड़ देंगे। ये देखिए, इसी प्रकार से एक नहीं प्यारे बच्चों, n की जोड़ना है। कितना? n अणुओं को आपस में जोड़ देना है। यहां पर n हो जाएगा, ये भी n, ये भी n, तो ये क्या, इसी का नाम क्या होगा? ब्यूना, ब्यूना S। बोलो। हाँ, शुभम कुमार यादव, खुश रहिए भाई, अब पढ़ाई करो। बोलो ये क्लियर हो गया? बस बहुत ज्यादा देर का क्लास नहीं लेंगे भाई, ये क्लियर हो गया आपका? उपयोग इसका हम लोग पढ़ेंगे, क्या भाई? इसका उपयोग। उपयोग में यहां पर क्या पूछा जाएगा? गाड़ी के टायर, गाड़ी के टायर, पाइप, पाइप, जूते के तलवे, जूते के तलवे आदि बनाने में। ठीक ना? गाड़ी के टायर, पाइप और जूते के तलवे आदि बनाने में। हाँ, समझ गए ना? ये क्लियर हो गया भाई? ब्यूना एस और ब्यूना याद, ब्यूना एस और ब्यूना एन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चों। अरे डिफिनीशन लिखना, डिफिनीशन तो लिख लेना प्यारे बच्चे। ब्यूटडाईइन व स्टाइरीन के बहुलकीकरण से ब्यूना एस बनता है। जैसे ब्यूना एन का लिखे हो, इसे ब्यूना एस का लिख लेना, लिख लेंगे आप लोग।
ठीक ना, ये क्लियर हो गया भाई। यहां से एक और पढ़ेंगे भाई, देखो कुछ के 1 लाख आप लोग याद रख लेना। जैसे आपसे यहां से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 लाख से पूछे जाते हैं, एक होता है नाइलॉन 66 का, एक होता है नाइलॉन 66, 1 लाख इनका बताना है भाई। पैके लाइट का, पैके लाइट का, और एक आपका होता है डिक्रॉन जिसे हम बोलते हैं टेरिलीन। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं भाई, तो इसलिए इनके 1 लाख आप जरूर दिमाग में रखेंगे। तो चलिए हम इनके 1 लाख की चर्चा एक एक करके करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाइलॉन 6 का 1 लाख क्या है, नाइलॉन 66 का 1 लाख क्या है, बताना कमेंट करके सभी लोग। इन सबके 1 लाख आपको बताने हैं। 1 लाख जानते हैं ना, जिनसे मिलकर बहुलक का निर्माण होता है, बड़े अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। चलो बताओ। टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चे बहुत ही जल्द आपका लॉन्च होने वाला है, उसके लिए मतलब समय निर्धारित नहीं है, लेकिन बस ये है कि कब लॉन्च हो जाए ये कोई पता नहीं है। वो चाहे टेस्ट सीरीज हो आपकी, चाहे आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज हो, वो कब लॉन्च हो जाए कोई पता नहीं है, बस जल्द ही हो जाएगा भाई। हाँ सर आज मैथ का क्लास होगा, बिल्कुल भाई। चलो इसका बताओ, नाइलॉन 6 का जो 1 लाख होता है उसको किस से बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं कार्पोलेक्टम, ठीक ना, कार्पोलेक्टम। यह कैसा बहुलक है ये भी आप बताएंगे, है ना, यह कैसा बहुलक है एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। सम बहुलक है कि सह बहुलक है, तो यह एक प्रकार का कैसा बहुलक, एक ही 1 लाख इकाई से मिलकर बना है, इसलिए यह भाई सम बहुलक है, सम बहुलक। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर 1 लाख की बात करें तो इसके 2 1 लाख हैं, है ना। एक तो होता है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, है ना, और दूसरा क्या होगा भाई, यहां पर होगा हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन। इसके 2 1 लाख होंगे, और जब 2 भिन्न भिन्न 1 लाख से बने होंगे, है ना, तो भिन्न भिन्न 1 लाख से मिलकर बने होंगे तो प्यारे बच्चे उसे आप कौन सा बहुलक कहेंगे। तो भिन्न भिन्न 1 लाख से मिलकर बने होते हैं तो वह आपका कैसा बहुलक होगा भाई, तो शाह बहुलक होगा, शाह बहुलक। इसी प्रकार से बेकेलाइट के अगर 1 लाख की बात करिएगा तो यहां पर प्रयोग किया जाता है फिनॉल का, और दूसरा प्रयोग किया जाता है भाई क्या, दूसरा आपसे क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर प्रयोग किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अगर हम टेरिलीन या डिक्रान की बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना, अगर हम बात करते हैं डिक्रान या टेरिलीन 1 लाख जो बना है तो ये किससे मिलकर बना है, तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है। एक बना होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरा बना होता है टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल। इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक अम्ल से मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों। आपसे एक क्वेश्चन और भी यहां से पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, इसमें एस्टर बंध पाया जाता है, तो यहां पर आप लिखेंगे इसमें, इसमें एस्टर बंध पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे यहां पर पूछे कि किसमें एमाइड बंध पाया जाता है, ठीक ना, तो यहीं पर हम छोटा सा लिख देते हैं एमाइड बंध पाया जाता है, यहां पे लिख लेना इसमें एमाइड बंध पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट भाई, तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर आप सभी ध्यान रखेंगे। अच्छा कुंदन यादव, कुछ नहीं समझ में आया, अच्छा भाई चलो, अच्छा हम समझाते हैं, देखो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है तो कुछ नहीं भाई, हम डांस करके यहाँ पे दिखाएंगे नहीं आपको कि हम डांस करेंगे आपके सामने, ठीक ना। अभी बस ये है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। रिकॉर्डेड क्लास है तो अच्छी बात है भाई, क्या बता सकते हैं भाई, सर एक वीडियो IUPSC का लेकर बताए तो प्यारे बच्चे वो मंडे को आपको देखने को मिलेगा IUPSC का क्लास। बस देखो आपसे क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि नाइलॉन 6 किसका मोनोमर है, अर्थात किसका 1 लाख है, तो 1 लाख कार्पोलेक्टम का है। आपसे ये भी पूछ सकता है भाई
क्या पूछ सकता है कि नाइलॉन 6 कैसा बहुलक है? तो आपको याद रखना पड़ेगा जो एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बने होते हैं उसे आप समबहुलक कहते हैं। हो गया खत्म। उसके बाद आपसे क्या बोलेगा भाई, है ना, उसके बाद क्या बोलेगा, नाइलॉन 6 बताओ वह कौन सा बहुलक है, वह कौन सा बहुलक है जिसमें एमाइड बंध पाया जाता है? तो नाइलॉन 6 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछेगा भाई कि नाइलॉन 6 में कौन कौन से एकलक होते हैं? तो एडपिक अम्ल और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन होता है, ये भी समझ। बेकेलाइट की बात करेगा तो बेकेलाइट में एकलक की बात होगी तो कौन कौन से एकलक, अर्थात बेकेलाइट फिनाल और फार्मेल्डिहाइड से बना होता है। उसके बाद टेरिलीन की बात होगा तो टेरिलीन में कौन कौन से एकलक प्रयोग होते हैं? तो एथिलीन ग्लाइकॉल और टरफेलिक अम्ल प्रयोग होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है भाई कि वह बहुलक जिसमें एस्टर बंध पाया जाता है, तो एस्टर बंध किसमें पाया जाता है? डेक्रान या टेरिलीन में पाया जाता है। अब समझ गए भाई, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे आपका क्लियर हो गया। यहीं पर एक पॉइंट और लिखेंगे, प्राकृतिक रबड़ का एकलक, प्राकृतिक रबड़ का एकलक क्या होता है? तो जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों आइसोप्रिन। आइसोप्रिन, और आइसोप्रिन में सिस आइसोप्रिन। बोलो, एकलक का मत, एक लाख का नहीं बोले हमने, बोला एकलक बोलते हैं प्यारे बच्चों, एकलक। एकलक जिससे बहुलक का निर्माण होता है उसे एकलक बोलते हैं। हाँ बोलेंगे, यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी तो आप सभी एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ सर यहां तक हमको हर एक बात समझ में आ चुकी है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, क्लियर हो गया ना यहां तक? यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुलक क्या है, एकलक क्या है, कल हमने बता दिया। सम बहुलक, साबहुलक क्या होते हैं, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक क्या होते हैं। और जो मुख्य रूप से जो आपके यौगिक होते हैं प्यारे बच्चों, जो बहुलक के रूप में आपको 4 हमको पढ़ाए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां से एकलक इकाइयां ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जाती हैं। ठीक ना, बोलो क्लियर है ना? तो अब प्यारे बच्चे हम इसके ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने भी 2011 से लेकर 2024 के पेपर का एनालिसिस किया है। तो भैया यही तरीके से क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आपसे पूछता रहता है। तो हमको कोशिश ये करनी है कि नए क्वेश्चन बनेंगे तो मेरे एनसीईआरटी बुक से बनेंगे, और पुराने क्वेश्चन बनेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर से ही बनेंगे। हम आपको अभी भी एक बात बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना? अगर नए क्वेश्चन बनते हैं तो आपकी एनसीईआरटी बुक से, तो हमने एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और उम्मीद है कि अगर नया क्वेश्चन बनता है तो वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर में जाइएगा तो प्रीवियस ईयर रिपीट होता रहता है, इसलिए आप अच्छे तरीके से ध्यान दे देंगे। यहां तक जितना हम बताए उतना आपको बातें समझ में आ गई होंगी भाई। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े भाई। हमको पता है कि सेकेंड पेपर में रिएक्शन ज्यादा है, तो उसके लिए भी क्लास लेना है। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप बोल देते हैं लेकिन क्लास नहीं लेते, तो प्यारे बच्चे मेरी 2 ही क्लासें रहती हैं। अब 2 क्लासों में आप सोचिए, सब्जेक्टिव का भी क्लास लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लेते हैं, है ना? तो क्या किया जा सकता है प्यारे बच्चों, जितना भी हो सकता है तैयारी आपकी, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको भी सिलेक्ट कर लिए हैं, तो आप परेशान मत हो, अच्छे तरीके से रिजल्ट होगा भाई। लॉन्ग क्वेश्चन पर वीडियो बना दिए प्यारे बच्चों, अब वो कब अपलोड हो जाएगा भाई उसकी जानकारी हमको नहीं है, ठीक ना? लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन 10 या 11 क्वेश्चन आपको बताए हैं, उन 10 और 11 क्वेश्चनों को लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ऐड कर लीजिएगा, अपने आप में पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है ना? लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो हम आपको दे दिए हैं, कब वो अपलोड होता है वो टेक्निकल टीम जाने। अब चले ऑब्जेक्टिव शुरू करें, ऑब्जेक्टिव शुरू करें ना? चलिए ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए यहां से आप बताएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सिर्फ क्वेश्चन की आंसर भी देखो, आंसर तो हमने सारे उसको कंप्लीट करा ही दिए हैं आपके, ठीक ना? तो आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। चलो बताओ प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? भैया नाइलॉन 6 और ब्यूना 6, ब्यूना 6 होना चाहिए कि ब्यूना एन होना चाहिए भाई? ब्यूना एस होना चाहिए, ठीक ना? ब्यूना एस या ब्यूना एन होना चाहिए, ठीक ना?
या टेरिलिन। तो प्यारे बच्चों, जो प्राकृतिक बहुलक के रूप में बात करेगा तो प्रोटीन आपका क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न बताएंगे आप सभी, ब्यूनायस और ब्यूनायन हो क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित असंश्लेषित रबड़, लेटेक्स है या पॉलीथीन है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है, प्राकृतिक रबड़ जिस पौधे से प्राप्त होता है उसे हम लेटेक्स कहते हैं, जो दूध जैसा गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद संश्लेषित रबड़ क्या होते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो संश्लेषित रबड़ होंगे, जैसे पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन, ऐसे सबके हो गए। प्राकृतिक रबड़, ठीक ना, प्राकृतिक रबड़ क्या है, जैसे आइसोप्रीन का नाम हमने आपको बता ही दिया, पॉलीथीन भी आपका संश्लेषित। तो ये एक प्रकार के क्या है भाई, संश्लेषित रबड़ है। क्या है, संश्लेषित रबड़ है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका है, पॉलीथीन का निर्माण किससे किया जाता है, बताना आप सभी, ठीक ना। पॉलीथीन का निर्माण किससे किया जाता है, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे भाई। पॉलीथीन का निर्माण किससे किया जाता है, हाँ, पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है एथीन से, है ना, इथीन या फिर एथीन, बात एक ही है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न का जवाब देंगे भाई, कह रहा F2C डबल बॉन्ड FCF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, बताना इसका। ठीक है, तो ये किसका है भैया, टेफ्लॉन का है, कल भी हमने आपको पढ़ाया था, किसका है, टेफ्लॉन का एकलक है। चलिए अगले प्रश्न का कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बंध पाया जाता है, और ये आपको बता दे प्यारे बच्चे, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सन हमने नहीं लिखवाए हैं लेकिन ये प्रीवियस ईयर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बंध पाया जाता है, टेरिलिन में, नाइलॉन 6 में, टेफ्लॉन में या फिर बेकेलाइट में। तो अभी हमने बताया था कि किसमें एस्टर बंध पाया जाता है, जो टेरिलिन होता है जिसे हम डिक्रॉन बोलते हैं, इसमें आपका पाया जाता है प्यारे बच्चों एस्टर बंध। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, अर्थात इनमें कौन सा ऐसा बहुलक है जो थर्मोसेटिंग बहुलक है, है ना, थर्मोसेटिंग, जो मजबूत होगा प्यारे बच्चों, तो उसे आप बेकेलाइट बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, बेकेलाइट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बेकेलाइट फिनाल, बेकेलाइट जो होता है प्यारे बच्चों, फिनाल से किसके साथ अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, मतलब बेकेलाइट आपको बनाना है तो बेकेलाइट बनाने के लिए फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ करोगे, तो उसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वह होगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से करोगे तो बेकेलाइट प्राप्त हो जाता है, अभी हमने आपको बताया था। नेचुरल प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ का एकलक क्या होता है, तो अभी हमने आपको चर्चा में किया आइसोप्रीन, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक बहुलक है ना, निम्नलिखित में से किसका जैविक बहुलक है, ठीक ना, जैविक बहुलक। तो पॉलीथीन, पीवीसी या नाइलॉन 6 या सेलुलोज, तो सेलुलोज ये आप जानते हैं भाई, ठीक ना, सेलुलोज आपका क्या है, जैविक बहुलक है। चलो प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, योगशील बहुलक की बात हो रही है यहां पर, योगात्मक बहुलक किसका है, तो आपको अच्छे तरीके से बताया गया था योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, कि जब असंतृप्त एकलक की इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़े आकार में परिवर्तित हो और कोई छोटा उत्पाद ना बने, ठीक है ना, छोटा उत्पाद नहीं बनता किसमें, पॉलीथीन जब आप बनाते हैं तो उसमें छोटा उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमाइड है, आपको यह बताना है कि किसमें पॉलीएमाइड होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, पॉलीएमाइड। अभी आपसे बोले थे ना कि निम्नलिखित में से किसमें एमाइड बंध पाया जाता है, बता दो इसका जवाब, बता दो जल्दी से। इसका जवाब क्या होगा भाई, तो आप जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया था कि जिसमें एमाइड बंध पाया जाता है वो नाइलॉन 6 होता है। अगला प्रश्न, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो नायलॉन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नायलॉन बनाने के लिए अगर आप नायलॉन 6 बना रहे हैं तो कार्पोलेक्टम का प्रयोग करेंगे, और नायलॉन 6 बना रहे हैं तो आपको हेक्सामेथिलीन और डाइएमीन और साथ में एडपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो एडपिक अम्ल एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा भाई, CF2 CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है, अर्थात किसका एकलक है, ये तो आसान ही है, टेफ्लॉन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका? एथिलीन या एथीन का, बेंजीन का, आइसोप्रीन का, इनमें से किसी का भी नहीं। बिल्कुल भाई, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव याद करने का तरीका यही है कि आप एक क्वेश्चन को कितनी बार देखते हो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए क्वेश्चन को आप जितनी बार ज्यादा देखोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। तो भैया प्राकृतिक रबड़ पूछ रहा है, इसलिए आइसोप्रीन एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नियोप्रीन। नियोप्रीन रबर को प्राप्त किया जाता है निम्नलिखित में किसके बहुलकीकरण के द्वारा? इसका जवाब आप सभी देंगे भाई। नियोप्रीन किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरोप्रिन से या आइसोप्रिन से या ब्यूटाडाइन से या एसिटिलीन से? तो भाई इसका जो निर्माण होगा वो क्लोरोप्रिन से होगा, ठीक ना? अगला प्रश्न, पहला संश्लेषित रबड़ क्या है? पहला औद्योगिक संश्लेषित रबड़, पहला औद्योगिक संश्लेषित रबड़ क्या है? मोथल रबड़। मोथल रबड़ यहां पे गलत टाइप है प्यारे बच्चों, ये होता है मेथिल रबड़, ठीक ना? मेथिल रबड़ होता है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुलक में एस्टर बंध पाया जाता है। अभी हमने जो आपको बताया ना कि हूबहू ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, मिल रहा है ना? तो क्या होगा, निम्न में किस बहुलक में एस्टर बंध पाया जाता है? तो एस्टर बंध किस में पाया जाता है भाई? तो टेरिलीन में एस्टर बंध पाया जाता है। अगला प्रश्न, एडपिक आम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के संघनन द्वारा प्राप्त होने वाला रेखा है। अरे भाई, होने वाला बहुलक है। तो एडपिक आम्ल और हेक्सामेथिलीन जो किससे प्राप्त होगा? नाइलॉन 6 से प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन सभी एक प्रकार के कैसे बहुलक है? सह बहुलक, संघनन बहुलक, सम बहुलक या एकलक? ना भाई, ये एक ही प्रकार के एकलक इकाई से मिलकर बने होते हैं, है ना? ये एक ही प्रकार की एकलक इकाई से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर गा का सम बहुलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंध पाया जाता है? एमाइड बंध किस में पाया जाता है? ये भी रिपीट हुआ शायद में क्वेश्चन, नाइलॉन 6 एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? फिनाल का कह रहा है प्यारे बच्चों कि निर्माण किसमें किया जाता है? तो जब फिनाल और फार्मेल्डिहाइड, फिनाल और फार्मेल्डिहाइड दोनों की आपस में क्रिया होती है तो तैयार क्या होता है? बेकेलाइट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है ना, इस प्रश्न का जवाब दो, है ना? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसमें का कौन सा जवाब होगा भाई? ऑप्शन नंबर खा। हाँ, इसका जो बहुलक होता है उसे हम बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, एकदम सही जवाब हो जाएगा। 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एमाइड बंध वाला गलत है, कैसे गलत है भाई? एमाइड बंध वाला कहां गलत है भाई? नाइलॉन 6 में ही तो बहुलक पाया जाएगा। क्या प्यारे बच्चे आप भी, चलो यहां पे बताओ, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक भाई देखो सिस आइसोप्रीन का होता है, ठीक है, सिस आइसोप्रीन का होता। अगला प्रश्न, ना चिपकने वाले भोजन बनाने वाले बर्तनों को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कल हमने हूबहू ऐसी लाइन किसी उपयोग में लिखी थी, है ना? हूबहू ऐसी हमने उपयोग में एक लाइन लिखी थी और ये लाइन जिसमें लिखी गई थी उसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, जिसका नाम होगा टेफ्लॉन, ठीक ना? अगला प्रश्न, सह बहुलक का उदाहरण है ऐसे बहुलक जिसमें दो समान या भिन्न भिन्न एकलक इकाइयां आपस में मिलती हैं तो एक उत्पाद बनता है, साथ में छोटे अणु भी निकलते हैं, वो संघनन होता है। और सह बहुलक दो अलग अलग या भिन्न भिन्न मिलकर बनाए, ठीक ना? भिन्न भिन्न मिलेगा तो किसमें मिलेगा भाई? तो मिलेगा नाइलॉन 6 में। अगला प्रश्न, संघनन बहुलकीकरण का उत्पाद क्या है? संघनन बहुलकीकरण में आपका संघनन नाइलॉन 6 भी आता है, नाइलॉन 6 भी आता है, ठीक ना?
बेकेलाइट भी आता है, टेरिलिन भी आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर ये सभी के सभी योगात्मक है और लास्ट ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों वही संघनन का है। कार्पोलेक्टम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? तो कार्पोलेक्टम बता दो किसका जवाब होगा। तो कार्पोलेक्टम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? तो कार्पोलेक्टम नाइलॉन 6 का है, जो कि हमने आपको बताया था। बस प्यारे बच्चे, टोटल कितने क्वेश्चन हुए? तो हमको लगता है टोटल हुए क्वेश्चन भाई इनके 27। इन 27 प्रश्नों में आपके कुल कितने सही हुए एक बार बताओ सभी लोग। चलो बताओ, टोटल कुल 27 क्वेश्चन थे और इन 27 क्वेश्चनों में आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए? जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों। 27 में 27, 25 सही हुआ भाई। 21, 17, 22, 24, 20, 18, ठीक ना, 20 प्लस हो गया। ठीक है भाई, चलिए कम से कम यहां पर 25 तक तो कामन रखो भाई। 20 प्लस भी आ रहे हैं तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, है ना। लेकिन कोशिश करिए कि ये 25 का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चले जाए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बदलते नहीं है। नया ऑब्जेक्टिव आएगा तो बहुत कठिन होगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि 70 है तो आसान वाला ही बनाने की कोशिश करो। अभी भी हम आपको बता रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आप देखोगे जो आसान क्वेश्चन वही हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे तो 20 आते हैं, 10 ही बनाने हैं। तो जो हमको आसान लगे प्यारे बच्चे उन्हीं पर हमको माथा खपाना है और नहीं खपाना है, ठीक ना। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक चैप्टर बचा जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन प्यारे बच्चों, है ना, जो कि एक दिन में हम उसको सोचे हैं कि खत्म कर देंगे, ताकि उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो क्वेश्चन थ्योरी से संबंधित है तो उसको जल्दी से खत्म कर लिया जाएगा। और क्रैश कोर्स मेरा पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन 1-2 दिन की क्लासें डिस्टर्ब हुई। कोई बात ना, डिस्टर्ब क्या हुई भाई, पढ़ाई ही चल रही है, ठीक है ना। हाँ प्यारे बच्चों, तो एक बात और याद रखिएगा कि शाम को क्लास है भाई मैथ वाली क्लास की। हम लोग कोई भी कदम उठाते हैं तो आप लोगों के ऊपर ही उठाते हैं कि जो मेरे सामने प्यारे बच्चे हैं वो हम लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे, हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, ठीक ना। तो जब हम लोग आपके लिए आपसे उम्मीद रखे हैं, आप हमसे उम्मीद लगाए हैं कि सर हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो हम भी आप लोगों से उम्मीद लगाए हैं कि अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग याद रखिए कि आप लोग भी क्लास से जुड़िएगा, है ना। मैथ के हो या बायो के हो, है ना, मैथ के हो या बायो के हो, लेकिन प्यारे बच्चे आप क्लास से जरूर जुड़ेंगे, ठीक ना। आज शाम की मैथ की क्लास है, चाहे आप मैथ के बच्चे हों चाहे बायो के बच्चे हों, लेकिन आप क्लास से जरूर जुड़िएगा। क्योंकि हम आपको बताएं ना प्यारे बच्चों कि आत्मीयता के साथ कोई लगता है, आत्मीयता के साथ किसी पर भरोसा करता है तो वो सिर्फ अपने बच्चों पर, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का एक ऐसा संबंध होता है जो किसी का नहीं होता है। वो घमंड भी करता है तो जानते हो किसके ऊपर करता है? अपने बच्चों के ऊपर करता है ना। हमको कोई कह दे कि आप घमंड करते हैं तो हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे लिए हैं, ठीक है। तो चाहे मैथ के हो चाहे बायो के हो, कोई भी क्लास अगर आपके लिए लिया जा रहा है तो प्यारे बच्चों उसमें आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास में मैथ के भी जुड़ो, चाहे मैथ के हो चाहे बायो के हो, ठीक ना। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ठीक है ना। तो सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लास में अच्छे तरीके से जुड़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अपनी मेहनत को प्यारे बच्चे अब ताकत लगा दीजिए पूरा। अब ज्यादा दिन समय नहीं है, हम लोग भी पूरी तरीके से एकदम से पूरा मन बनाकर बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बच्चों का रिजल्ट कम नहीं होने देना है। जैसे भी हो उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है और खुद भी अब मेहनत करने ही वाला है और मेहनत भी करते हुए चलना है प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंतजार रहेगा कि मैथ की क्लास में आप धुआं मचा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम की क्लास में, मैथ वाली क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।